हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कल के अध्याय में भरद्वाज जी आज हम 92वें सर्ग पढ़ेंगे और इसमें के भरद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। कल उनका इतना आदर सम्मान हुआ मानो स्वर्ग में ही पहुंच गए हों। वहाँ की जनता अयोध्यावासी उनका तो मन ही नहीं कर रहा था कि हम तो भगवान राम जहाँ हैं वहीं आनंद है, हम तो जंगल में ही रहेंगे। कि इतना आनंद आया भरद्वाज मुनि के यहाँ। सभी देवी देवताओं ने उनकी आप भगत की। जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जी की माया ही ऐसी ही है। राम जी की माया को कोई नहीं समझ सकता कि इसलिए किया होगा भगवान ने कहा होगा कि राम भरत जब मेरा भाई आ रहा है अंतर्यामी है वो तो उनके लिए ऐसा सुगम रास्ता और सुगम बना दें जिससे उनके पीड़ा नहीं हो कि मेरे भैया ऐसी गंदी और कटीली जगह पर और ऐसी जगह पर गए हैं। वहाँ आनंद ही आनंद है जंगल में। तो इसलिए देवताओं तो अंतर्यामी है सभी। भरद्वाज मुनि सब जान गए राम की क्या जिज्ञासा है क्या काम है। अब आगे सुनो। ततस्ताम रजनी मनुष्य भरत सपृछते कथातिथ्यो भरद्वाज कामादिभिजगाम। परिवार सहित जब भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे, फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े और अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? ये क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं, यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महिषी को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ वहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित अब हम लोग गिलानी और संताप से रहित हों, उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए धर्मपरायण महात्मा, श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए।
इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरत यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 किलो कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय है और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तार वहाँ पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापति, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियाँ, जो सवारी पर ही रहने योग्य थीं, सवारियों को छोड़कर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज की प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकई ने लज्जित होकर वहाँ मुनि के चरणों का स्पर्श किया और महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहाँ भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर और बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल और दुखी देख रहे हैं, जो देवी से दृष्टिगोचर हो रही है, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या हैं। जैसे अदिति ने दाता नामक आदित्य को प्रसन्न उत्पन्न किया था, उसी प्रकार कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाई वहाँ से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं, वो दुख से आतुर हो रही हैं। वो आभूषण शून्य होने से उनके भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं। ये महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर और देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से प्राण संकट की अवस्था में वनवास में जहाँ पहुँचे हैं, राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर जो स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित, बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली, एक राज्य का लोभ रखने वाली, ये सकल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है। इस कैकई को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण निखार रखने वाली, विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। अच्छु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे।
उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से रामावतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही। भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों और परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ली। ले सेना के साथ कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदंतर अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घड़ी, दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सुवर्ण से विभूषित थे जोड़कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत से हथनियाँ और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे, जिनके ऊपर पताका फहरा रही थी, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटा नाद करते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इस प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रसिद्ध हुए। उस शिविका काहरे ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेरकर उमड़ी हुई महामेघों के घटा के समान ही चल पड़ी। गंगा के का उस पार पर्वतों और नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांग कर वह आगे बढ़ गए। सा संप्रहृष्ट दीपवाजयूथा चित्रा से अंति मृग पक्षी संगान महदनम तत् प्रविगामना राज सेना भरतस्य तत्र है। उस सेना के साथ हाथी घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पशु पक्षियों का भयभीत करती हुई भरत की वह समूह को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहाँ बड़ी शोभा पा रही थी। अब बान में सर्ग पूरा हुआ। अब हम 93 सर्ग पढ़िए। हरे रामा कब मिलेंगे हम श्यामा, कब जाएंगे हम रामा के पास। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान का भजन करते हुए श्री सेना भरत जी की सेना जा रही है और बड़े अयोध्यावासी बड़े से प्रसन्न हो रहे हैं कि हम रामचंद्र जी के दर्शन पाएंगे। राम जी की लीला है अपरंपार, राम जी लगाएंगे अपनी बेड़ा पार। राम जी हमको भी ले लो अपने साथ, हमारी भी हो जाए बेड़ा पार। राम जी के दर्शन करेंगे हम हर दिन, राम जी हमको भी ले लो अपने साथ। हमारा भी नहीं है अपना या कोई काम, कैसे रहेंगे राम जी हम के आपके बिना। राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी की वे लीला है अपरंपार। राम जी बिना है सूना संसार,
हमको भी ले लो हो अपने साथ, राम जी लगाएंगे अपनी बेड़ा पार। ऐसे ही मन में भजन गाते हुए रास्ते भर जा रहे हैं। रास्ते में करते करते आओ ट्रेन में सर्ग शुरू हुआ। अब इसमें सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन होता है। और तथा महत्या या हिन्या ध्वजन्या वनवासिने आर्तिदायुथपा मता चूथा संप्रदाय ध्रुव। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मत वाले हाथी आदि अपने यूतों के साथ भाग चले। रीछ तितक बरे मृग और रुद्र नामक मृग वन प्रदेशों के पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर सेना से पीड़ित दिखाई देते हैं। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिणी सेना ने घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूह तथा महाबली हाथियों से भरी हुई दूर तक फैली हुई वो सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता ही तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों से श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और वैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है, यथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उस पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न, देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत हो रहा होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए जैसे ही शोभा पा रहे हैं, जैसे शरद ऋतु के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली धारों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों को तथा शाखाओं पर सुगंधित एवं पुष्पगुच्छ में आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जंगल शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान ही प्रतीत हो रहा है। घोड़ों के टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न, देखो, इस वन में घोड़ों से जुटे हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारी सेना के सैनिकों को भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते अन्य पक्षियों का दृष्टिपात करो। अति मात्र में देशो मनोज्ञ है प्रतिभाति में, तापसानाम निवासो हम व्यक्तम स्वर्ग पथो नगम। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश
मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्ग की पथ है, स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन और सब और खोजें, जिससे इन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से सूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उड़ता दिखाई दिया। उस धूमचक्र को देखकर वे लौट आए। भरत से बोले, प्रभु, यहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ ना हो तो भी श्री राम जैसे तपस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना, मैं ही वहाँ जाऊँगा। मेरे साथ सुमंत्र और घृति भी रहेंगे। और उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहाँ सब ओर फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के वहाँ ठहराई गई वो सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी हुई रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। अब 93 सर्ग पूरा हुआ। अब हम 94 सर्ग पढ़ेंगे। चलो, इसमें श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। गिरवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता है। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल प्रगत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब श्री राम को सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। जहाँ राम है वहाँ शोभा ही शोभा है। गिरवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भावों को चित्रकूट की शोभा दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हों। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज से भ्रष्ट हो गया हूँ और मुझे अपने हितैषी सुहृदों से अलग बिलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत को देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना, सुहृदों का बिछो होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के मनुष्य धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर हुआ चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और
मंदिष्ट वर्ण के हैं। कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हुए होते हैं, कोई पुखराज के समान स्फटिक से सदृश और कई केवड़े के फूल के समान कांति वाले तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और परों के पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों को में व्याप्त है और तथा नाना प्रकार के मृगों से बड़े बड़े व्याघ्रों और चीतों और ऋचों से दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम जामुन असन लोध प्रियाल कठेल धव अंकोल भव्य दिनेश वेल तेंदुक बांस और काश्मीरी मधुपर्णिका ऐस नीम वरण और महुआ तिलक बेर आंवला कदम बेत धनवन इंद्रजी बीजक अनार, बीजक कहते हैं अनार को, आदि घनों क्योंकि बीज होते हैं ना इसलिए बीजक नाम पड़ गया। छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे। व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। यह मनुष्य किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड़क पेड़ों की डालियों में फटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी तो देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे झरने गिर पड़े हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार की पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नाचिका को तुम तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। यद्यपि सती साथ भी सीते यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। बामनी बहुत तेरे फूल और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सिंचित सेवित और विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास में मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चूक गया, दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विधेय कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मेरे मन वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाली भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे प्रपिता है मनु और उत्कृष्ट राज ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए इस वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत को सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभाएं पा रही हैं, जो नीले पीले सफ़ेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक जो नीले पीले सफ़ेद और लाल और विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई पड़ रही हैं देती हैं। रात में इस पर्वत राज के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियाँ अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं।
क्योंकि वे वृक्षों को घनी छाया से आच्छादित हैं और कई स्थान पर चंपा मालती फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं। कितने स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है और इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय देखो, विलासियों के बिस्तर हैं जिन पर उथल पुत्र जीवक पुत्रांग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं। इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। हे भामिनी, हे प्रियतम, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल मूल और जल से संपन्न वह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वृक्षोत्सारा, अलका, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करणी उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राण वल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय में सानंद व्यतीत कर लूँगा तो तुम मुझे सुख प्राप्त होगा, जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। जय श्री राम। अब 94 सर्ग पूरा हुआ। अब 95 सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम, जय श्री राम। इसमें है श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करना। तदंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलिला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर सुख और सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेहराज नंदिनी सीता जी से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों से बाहर से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधित सरोवर की भांति अब सब ओर से सुशोभित हो रही है। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदा कर गए हैं, तथापि इनकी रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। हे प्रिय, यह देखो, जटा मृग चर्म बलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महेशी उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। हे विशाल विलोचनी, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंकों से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतः वे मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूलों और पत्तों बिखेर रहे हैं। उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता हुआ दिखाई देता है और कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाता है। वहाँ का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं और उनसे व्यास दिखाई देती है।
तो आह्वान कर रहे हैं और उसे व्याप्त दिखाई देती है। सूक्ष्म कट प्रदेश वाली सुंदरी देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह से मंदाकिनी के दोनों तटों पर फेंके हुए हैं, और ये दूसरे पुण्य समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभले, यहाँ जो कुछ है जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की को अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या और इंद्रिय संयम तथा मनोग्रह निग्रह और संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के आह्वान करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। बामनी सीते एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रिया करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान किया करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों की पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य समझो मानो, इस मंदाकिनी नदी के सरयू के सदृश जानो। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ, न राज्य लगाने की इच्छा करता हूँ। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं वह सिंह और बानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर समुद्र पुण्यों से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं और पुष्प समूह से अलंकृत हैं, ऐसे ही समय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्वालिन रहित और सुख में न हो जाए, तो ऐसा मनुष्य से संसार में नहीं है। और रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी की नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नीलकांति वाले रमणीक चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। आओ 95 सर्ग पूरा हुआ, आरती करो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुजंड गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन सर्व तन को सर्वस, सारा अंत समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शियपी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। हर निरोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।